हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस का पार्ट थर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसका मीनिंग हमने क्लियर कर लिया था। और उसके बाद हमारा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मीन्स गिरना, कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा डिमिनिश मीन्स कम ही क्यों होती है। तो इसके पीछे रीज़न है कि अगर हम किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उससे यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन, तो उससे मिलने वाला जो हमें सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नॉट टोटल यूटिलिटी, आई एम सेइंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी या ज़ीरो, बट मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होगी, डिमिनिश ही होगी अगर हम एक ही कमोडिटी का कंटिन्यूसली कंजम्पशन करेंगे तब। फॉर एग्जांपल हम कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी एक चपाती, हमने एक चपाती कंज्यूम की तो हमें 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। बट अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हमने एक चपाती कंज्यूम की तो 5 यूटिल्स का हमें सेटिस्फेक्शन मिला, 5 यूटिल्स की हमें यूटिलिटी मिली। यूटिल्स जो हमारी स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट है। और अगर हमने एक रोटी खा ली तो जब हम सेकंड चपाती खाएंगे तो जो हमने जितना सेटिस्फेक्शन हमें फर्स्ट चपाती खाने से हुआ था उससे कम सेटिस्फेक्शन हमें सेकंड चपाती खाने से होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो एक चपाती में हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, बट जब हमने एक चपाती खा ली तो उसके बाद सेकंड जब हम रोटी खाएंगे तो उससे हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा। मीन्स हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके बाद 4 का। और जब हम थर्ड खाएंगे तो उसके बाद हमें सेटिस्फेक्शन और भी कम मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पेट भरना स्टार्ट हो गया। जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आपको एक रोटी में भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट जब आपने 3 रोटियां खा ली तो आपका पेट भर चुका है तो आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे जैसे जैसे आप इसकी सेम कमोडिटी की यूनिट्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक आपने आज खाई एक कल खाई, कंटिन्यूसली अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका क्या होगा, कम होगा। और एक टाइम ऐसा होगा कि वो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स कि आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा 6 रोटियां खाने के बाद भी, जो आपको फर्स्ट में मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो पेट भर चुका है। तो उसके बाद अगर आप कुछ खाएंगे तो आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है ओनली इन द फर्स्ट कमोडिटी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट, व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट? लाइक हम बोलते हैं कि एक कप ऑफ टी मीन्स एक कप चाय। हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि एक स्पून ऑफ टी, एक चम्मच चाय। तो किसी भी कमोडिटी की क्या होनी चाहिए, वो यूनिट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट लाइक ए कप ऑफ टी, ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो उसकी यूनिट क्या हो, स्टैंडर्ड हो। हम ए स्पून ऑफ टी नहीं कहेंगे, ए स्पून ऑफ मिल्क नहीं कहेंगे, क्योंकि स्पून ऑफ मिल्क स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड मीन्स जो नॉर्मल चलता है वो हमारा क्या, कप ऑफ टी। तो जब हम किसी भी कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स ए कप ऑफ टी, कोई भी एग्जांपल हो सकता है आपका यहाँ पे, ऑफ एक कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम। जब हम एक कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, लाइक हमने एक रोटी की बात की, एक चपाती की बात की, तो हमने एक कंप्लीट चपाती की बात की, ना कि एक बाइट ऑफ चपाती। तो एक रोटी हमारी क्या है, एक चपाती क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। और अगर हम एक कमोडिटी मीन्स रोटी चपाती, उसके स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स एक जो यूनिट है उसकी, उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। तो हर एक एडिशनल यूनिट मीन्स एडिशनल यूनिट यहाँ पे क्या हो गई, 1, उसके बाद फिर 1, तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हमारा कम होता जाएगा। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी यही कहता है आपको कि अगर आप किसी कमोडिटी के स्टैंडर्ड यूनिट को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाएंगे तो आपका हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के दो नेम और हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी इसी को कहते हैं हम, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी हम इसी को कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। वेरी सिंपल है, जब आप किसी भी कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होगी, मस्ट डिक्लाइन। अदर नेम है फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। अब उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारे दो अजम्पशंस पर बेस है, जैसा कि हमने बात की थी, पूरी ही इकोनॉमिक्स हमारी अजम्पशंस पर बेस है कि अगर हमने अजम्पशंस मानी, जो हम खुद अजम्पशंस मानते हैं, तो हमारा लॉ वर्क करेगा। अगर हम वो अजम्पशंस नहीं फॉलो करते हैं तो हमारा लॉ भी वर्क नहीं करेगा। जैसे कि हमने यूटिलिटी के केस में क्या अजम्पशंस मानी हुई है कि जो हम अपनी यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल में ही मेज़र करेंगे, मीन्स नंबर्स पे मेज़र करेंगे। तो अगर हम नंबर्स पे मेज़र कर सकते हैं तो हम इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी निकाल सकते हैं। बट अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच फॉलो करेंगे तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल नहीं सकते। तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो अजम्पशंस पर टिकी हुई है। अगर अजम्पशंस को फॉलो करेंगे तो हमारा जो लॉ है वो वर्क करेगा। फर्स्ट अजम्पशंस क्या है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम, कि किसी भी कमोडिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट ही कंज्यूम की जाएगी, लाइक कप ऑफ टी। एंड सेकेंड इज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी कंटिन्यूस, जो हमारा कमोडिटी का कंजम्पशन है वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, हम लगातार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक कंजम्पशन आज कर लिया, एक हम 2 दिन बाद कर रहे हैं या नेक्स्ट डे कर रहे हैं, वो कंजम्पशन क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। 2 छोटी सी एजम्पशंस थी और मीनिंग था। एक बात और थी कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमने डिस्कस किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 7th रोटी और खाते हैं, 7th चपाती और खाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हमें माइनस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा मीन्स। तो MU हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक टाइम तक तो आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट एक टाइम के बाद क्या होगा, आपको उस चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, मीन्स आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो आपकी MU क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जहाँ पर MU पॉजिटिव है वहाँ पे TU इंक्रीजिंग है एट डिमिनिशिंग रेट, जहाँ पे MU नेगेटिव है वहाँ पे TU इंक्रीजिंग है, जहाँ पे MU नेगेटिव है वहाँ पे TU डिक्रीजिंग है, और जहाँ पे MU 0 है वहाँ पर जहाँ पर MU 0 है वहाँ पर TU कांस्टेंट है। कि हमने किया था रिलेशनशिप में लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो जाके एक बार चेक कीजिए, ताकि आपको रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर हो। और ये इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले, और कमेंट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए लाइक का बटन दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल पर न्यू है अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।